अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन ने सवाल किया। वो कहती हैं कि बीवी अगर शौहर की जानिब से परेशान है, यानी शहवत की कमी की वजह कर अपनी बीवी को उसका शौहर तस्कीन नहीं दे रहा, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे। मेरी बहन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसे मसाइल का हल मालूम करने में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने निकाह के बाद इस चीज को हलाल किया और इस चीज पर अल्लाह पाक ने नस्ल की बढ़ोतरी और कमी का दारोमदार रखा। अगर ये चीज दुरुस्त होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल पैरा हो सकेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से बाकी उम्मतों में तुम पर फख्र करूंगा, यानी जितनी औलादें होंगी हमारी उम्मत उतनी बढ़ जाएगी और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फख्र बना सकेंगे। आज के दौर में फैमिली प्लानिंग की वजह से हमारी नस्ल का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। हमें ये चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर बतौर खास अमल करें। दूसरी बात ये कि जो ये सवाल आया कि एक शौहर अपनी बीवी को कैसे सेटिस्फाई करे, यानी कैसे मुतमईन कर सकता है, जबकि उसकी शहवत कम हो, तो मर्द अपनी शहवत को कैसे बढ़ाए। पहली बात ये कि आजकल की नौजवान नस्ल गलत अफाल के मुर्तकिब होते हुए अपनी जवानियों को बर्बाद कर बैठे हैं। इस वजह से अगर हो तो सबसे पहले तो ये कि हकीम या डॉक्टर से रुजू किया जाए कि शायद इस तरह से आपके मसाइल हल हो सकें। कभी कभी शहवत की कमी अल्लाह पाक की तरफ से भी हुआ करती है, तो ऐसे में हमें वो वज़ाइफ करने चाहिए जो अल्लाह पाक ने हमें कुरानी आयात के जरिए बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सहाबा किराम के जरिए हमें पता चले, औलिया इकराम अकाबिदीन उम्मत के जरिए हमें पता चले, जो वज़ाइफ उस सालिहीन है उनके जरिए हमें पता चले। शहवत एक इंसानी फितरी अमल भी है, किसी किसी इंसान में ये फितरतन ही कम होती है। अगर ऐसी सूरत हो तो हकीम लुकमान का बताया हुआ टोटका आजमाएं, जैसा कि उन्होंने बताया कि दोपहर के खाने में प्याज की ज्यादती कर ली जाए, यानी कच्ची प्याज खाएं। जैसे कि हम सलाद खाते हैं तो उसमें प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। इसी तरह हकीम लुकमान फरमाते हैं कि अगर रात के खाने में प्याज खाई जाए तो उससे शहवत में कमी होती है। कुछ औरतें वो होती हैं जो अपने शौहर की कसरत शहवत की वजह कर परेशान रहती हैं, तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो रात के खाने में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें, और जिन लोगों को शहवत की कमी वाक़ई हो वो दिन के खाने में प्याज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इस तरह आपकी मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर शहवत की कमी होगी तो दिन में प्याज खाने की वजह कर बढ़ जाएगी, और जिनको शहवत की ज्यादती होगी वो रात में प्याज खाएं, उनमें शहवत की कमी हो जाएगी। एक आखिरी बात यह कि इन मसाइल का हल मालूम करने के लिए लोगों से सवाल करना, वो लोग जो इस चीज का इल्म रखते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने निकाह को हमारे लिए बिलखुसूस बनाया। अगर निकाह के बाद वाले मामलात ही सही तरीके से हल ना हो सकें तो निकाह का मकसद फौत हो जाएगा। जब निकाह का मकसद ही फौत हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि जो लज्जत हमें मिलनी थी वो हमें नहीं हासिल हो सकी। अब हम उसके लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। लिहाजा उस रास्ते से बचने के लिए हमें ये चाहिए कि हम निकाह के जो लवाजमात हैं उसमें खुद को बेहतर बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।